वेलकम स्टूडेंट। चलिए आपको हम सिखाते हैं आज कि टैली में ERP9 टैली का ये समस्या बहुत ज़्यादा अक्सर लोग के पास आते रहता है। अभी भी एक व्यक्ति को पास आया तो इस समस्या को उनको पास सोल्व नहीं है कि परचेज जब कोई सामान खरीद रहे हैं तो परचेज होता है, कोई सामान बेचते हैं तो सेल होता है। ठीक है, तो हम लोग परचेज जब करते हैं F9 से तो कोई क्वांटिटी आइटम को नाम डालते हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज सारा चीज़ डालते हैं। तो वहाँ पे आपको जैसे परचेज कर रहे हैं तो परचेज उनका आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या लिख रहा है कि आइटम ना तो नहीं तो पार्टिकुलर लिख रहा है। ठीक है, अब पहले सोल्व था कि आइटम नहीं आ रहा था, पार्टिकुलर था समस्या, उसका हम वीडियो बना के डाल चुके हैं जो फेसबुक का अभी आपको चल जाएगा। ये वीडियो जो है परचेज आ रहा है लेकिन वहाँ पे आपको लिख रहा है DL और CL, क्योंकि परचेज जब हम F9 दबाते हैं परचेज करने के लिए तो वहाँ पे नेम ऑफ द आइटम आना चाहिए या अन्यथा पार्टिकुलर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ना तो पार्टिकुलर आ रहा है और नहीं तो परचेज आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसको कैसे सोल्व करेंगे F8 से और F9 से, जो सेल करते समय और परचेज करते समय समस्या होता है। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कम से कम जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे हम टैली सर्च कर लेंगे। टैली आपका ERP9 है या 9.1 है, प्राइम टैली है, सबका कंडीशन सेम होता है, अलग नहीं होता। चलिए इस तरह का टैली आपको खुल जाएगा, किसी के नाम से खुले टैली। खुलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन के हिंदी होता है लेन देन। अकाउंटिंग वाउचर में जाके इंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे, तो इस तरह के आपका जो अकाउंटिंग का जो वाउचर का क्रिएट होगा वो पेमेंट का ये आपको आ जाएगा, यहाँ पे इशू कर देगा। यहाँ पे देखिए हम लोग कल भी बताया था कि F5 से पेमेंट होता है, F6 से रिसिप्ट होता है, F7 से जर्नल होता है, F8 से आपका सेल होता है, F9 से परचेज होता है। यहाँ पे देखो ऊपर में लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है पेमेंट, F5 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे F9 दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा परचेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बहुत के यहाँ पे परचेज नहीं देता है। यहाँ पे क्या देता है, इस तरह का दिया, परचेज तो लिख दिया लेकिन रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया, इंटर करके इसको बढ़े और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डाले, ऐसे क्या देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको DL और CL आ रहा है। तो इस समस्या को कैसे हम सोल्व करेंगे, F8 यहाँ पे हम दबा रहे हैं, ठीक है, सेल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सेल ऐसे आ रहा है, तो सेल ऐसे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आइटम और क्वांटिटी आना चाहिए, तब तो हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे उसको हम मतलब F9 यहाँ पे दबाते हैं, ठीक है, F9 दबाने के बाद क्या होगा कि इस तरह परचेज जो आता है आपका, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा एज इनवॉइस और पोस्ट डेटेड, ठीक है, और वो जो ACCT होता है, इनवॉइस ई होता है। इससे क्या होता है कि परचेज को हम लोग आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिकुलर से आइटम में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो ये है आपको आइटम में यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ACC हो गया, पार्टिकुलर में हो गया। एज इनवॉइस का मतलब होता है कि जहाँ पे पार्टिकुलर DL और CL दे रहा है यहाँ पे आपको हो जाएगा आइटम, डायरेक्ट बदलेगा। देखिए यहाँ पे आइटम आपको बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइज वाउचर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आइज इनवॉइस है, इनवॉइस का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकुलर को हम भाग को अलग अलग दिशा में परिवर्तन मतलब कर सकते हैं। उसके मतलब होता है कि कोई भी पेमेंट को हम ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। जैसे परचेज का ऑप्शन दिया हुआ है, अब F9 हम किए, F5 से भी तो परचेज होता है बाबू, यहाँ पे पेमेंट करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे F9 से हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो इस सेटिंग को जरूर याद रखिए। पोस्ट डेटेड के बारे में बताएंगे कल आपको हम अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आपको हम आइज वॉइस ये वाउचर जो रहेगा ये आपका रहेगा परचेज, और यहाँ पे आइज इनवॉइस रहेगा, यहाँ पे पार्टिकुलर बदलेगा। देख लीजिए राइट साइड में आपको जो इंटरफेस यहाँ पे बता रहा है, ये दोनों चीज़ के बारे में बता रहा है। कहा कि यहाँ पे आपको देखिए आई इनवॉइस था तो वहाँ पे कंडीशन बदला, अब यहाँ पे इनवॉइस आया तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बदल गया। तो यही सब कंडीशन को क्या करना, बदलना, आप बताना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और सर्च करते हैं तो कभी कभी इस तरह का वीडियो नहीं मिलता है तो उनको दिक्कत होता है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटर मारते आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैश डाल लीजिए पेटीएम में, फिर इंटर मारते चलिए। आपको इंटर मार के हल्का हम बैंक जा रहे हैं, यहाँ पे आपको लेजर परचेज में लेजर डालना है, ठीक है। यहाँ पे बनाए हैं 12.5% या 4% या 2%, जितना आप लगाना चाहते हैं टैक्स, यहाँ पे टैक्स आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आइकॉन सिस्टम से कोई सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, मान लीजिए 6 क्वांटिटी लेना, 6 पीस, कैसे रुपये रेट दे रहा है, मान लीजिए कि रेट हमको दे रहा है 100 रुपये, मान लीजिए एक सिंपल से लगा रहे हैं आपको जानने के लिए। इंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अमाउंट दे देगा, बस आप इसको इंटर कर दीजिए। अब हमारे इनपुट में आपका कोई परसेंटेज ले रहा है तो यहाँ पे इनपुट डाल के आप परसेंटेज यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, आपका लेजर बन रहेगा तब। अदरवाइज नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिए इसको कि इसको काट के इंटर मार के आगे बढ़ जाइए, ताकि यहाँ से आपका एंड ऑफ लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ से आपको पेमेंट ई सक्सेसफुल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आओ ताकि सर पेमेंट करेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे, ठीक है। चलिए आपको दिखाने के लिए यहाँ से स्क्रैप बटन दबा के इसको हम बैक कर लेते हैं।
बैंक करने के बाद डायरेक्ट हम नीचे आएंगे डिस्प्ले में। कहाँ आएंगे? डिस्प्ले में आके और यहाँ पे इंटर करेंगे और डे बुक में जाके इंटर कर देंगे। जो मेरा पेमेंट यहाँ पे है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, परचेज अभी अभी किए हैं वो दिखा रहा है कैश में। तो यहाँ पे इंटर करके कुछ न करना है, पेमेंट करने प्रिंट करने के लिए अल्ट Alt+P दबाना है। तो ये आपका प्रिंट में आपको आ जाएगा। देखिए अल्ट, यहाँ पे हम प्रिंट कर दे रहे हैं, Alt+P, देखिए प्रिंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिंट ही निकल जाएगा, लेकिन हम ऐसे प्रिंट आपको मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? ताकि मेरा प्रिंटर में कनेक्ट हो रहा है, प्रिंट मेरा निकल जाएगा कभी भी लगाएंगे तब। तो इसको हम प्रिंट को देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सारा, यहाँ पे पेज वगैरह कॉपी वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे हम यस करते हैं तो हमारा ये प्रिंट का ऑप्शन मैंने चल जाएगा। देखिए चल गया। अब कभी भी लगाएंगे हम कॉपी, मेरा ये वाला जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब बाकी आपको अगले वीडियो में डिटेल जो वाउचर के बारे में होता है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।